हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आए हैं और स्टोरी का टाइटल है द स्नेक्स हिस। द मीन्स जब कोई भी चीज़ को महत्व दिया जाता है, ख़ास बनाया जाता है तो द का यूज़ किया जाता है। और स्नेक मतलब सांप होता है और यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, मतलब का, सांप का या की। हिस मतलब सांप की फुफकार, हिस मतलब फुफकार। तो चलिए स्टोरी को हम रीड करना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ ब्लैक एंड वेनमस स्नेक इन द होल ऑफ अ ट्री। एक समय की बात है। इन अ फॉरेस्ट जंगल में, देयर वहाँ, लिव्ड रहता था, अ ब्लैक एक काला, और एंड और वेनमस, वेनमस मतलब होता है विषैला, स्नेक सांप, इन द होल ऑफ द ट्री। बहुत समय की बात है कि एक जंगल में एक सांप रहता था जो काला था और बहुत ही विषैला था। और वो कहाँ रहता था? इन द होल ऑफ ट्री, पेड़ मतलब पेड़ के होल में, पेड़ के होल में मतलब पेड़ में एक छेद होगा, उस होल में वो रहता था। इट हैड बीटेन मैनी एनिमल्स। इट हैड बीटेन मतलब काटा। वो बहुत से, मैनी मतलब बहुत से, एनिमल्स मतलब से जानवरों को काटा। इट मतलब यहाँ पे स्नेक के लिए आया, सांप के लिए आया है। वो बहुत से जानवरों को काटा था। एंड और ह्यूमंस मतलब मानव को, मानव को भी काटा था और जानवरों को भी काटा था। एंड दे डाइड, और वे क्या, दे डाइड वे मर गए थे। जैसे जितने लोगों को वो काटता था और वे सारे क्या, वे मर जाते थे। सो पीपल वॉज अफ्रेड ऑफ दिस पॉइजनस स्नेक। सो अतः पीपल मतलब लोग, वॉज थे, अफ्रेड मतलब बहुत भयभीत, मतलब डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, ऑफ दिस पॉइजनस स्नेक, ऑफ मतलब का, दिस मतलब यह, पॉइजनस विषैला सांप से, मतलब इस विषैले सांप से लोग क्या, बहुत ही डर जाते थे, बहुत ही भयभीत हो जाते थे। वंस देयर केम अ सेज टू द फॉरेस्ट। वंस एक बार, देयर वहाँ, केम आए, अ सेज, सेज मतलब एक साधु, टू द फॉरेस्ट जंगल में क्या, एक साधु आए। हिज नेम वाज पराशर। उनका नाम क्या था? हिज मतलब उनका, नेम मीन्स नाम, वॉज था, पराशर उनका नाम पराशर था। उस साधु का नाम पराशर था। ही सैट अंडर अ ट्री। वह सैट मतलब बैठ गए, अंडर नीचे, अ ट्री पेड़ के नीचे वो क्या, बैठ गए। वेयर द स्नेक वाज लिविंग इन द होल। वेयर जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ, द स्नेक जो सांप था, वॉज था, लिविंग रहता था, इन द होल उस छेद में, उस छिद्र में, उस पेड़ के छेद में, उस होल में वो क्या, सांप रहा करता था। द सेज वाज The sage was unaware of snakes living. The sage साधु, was थे, unaware, unaware मतलब असचेत, नहीं जानते थे, of ये नहीं जानते थे कि सांप क्या वहाँ रहता है, स्नेक्स लिविंग जहाँ पे आप वो बैठे हैं उसी जगह क्या, सांप भी रहता है। ही वॉज अ वाइज मैन। वह क्या थे, वाइज मतलब बुद्धिमान आदमी थे, बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। He had attained lot of knowledge in supernatural power. वह had पाए थे, अटेंड मतलब किए थे, अटेंड मतलब प्राप्त करना, लॉट ऑफ नॉलेज, वह लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा ज्ञान, उन्होंने क्या, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था। किसमें किया था? इन सुपर नेचुरल पावर्स, इन मतलब में, सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक, जो इस धरती से भी ऊपर है, उस प्रकार का ज्ञान उनके पास था। सुपर नेचुरल मतलब धरती से भी रिलेट नहीं करता है, जबकि पूरी मतलब उनको सब चीज़ का ज्ञान था। अलौकिक, अलौकिक पावर्स, अलौकिक शक्तियों का ज्ञान था, मतलब उनमें जो जादू होता है, उस जादू से भी बड़ा ज्ञान उनके पास था। उस महात्मा के पास, उस साधु के पास इस तरह का ज्ञान था, मतलब उनको सब चीज़ों का ज्ञान था और उनके पास बहुत सी शक्तियाँ थीं। एंड नो पॉइजन इन द वर्ल्ड कुड एवर अफेक्ट हिम। एंड और
नो मतलब नो पॉइजन, कोई भी जहर मतलब नहीं जो पॉइजन है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, कुड सकना एवर हमेशा कभी, इफेक्ट प्रभावित करना है मतलब कोई भी जहर का उन पर कोई भी असर नहीं होता था, चाहे कैसा भी जहर हो उन उन साधु पर उस जहर का असर नहीं होता था। इस तरह इतना मतलब उनको ज्ञान था और कोई भी जहर उनके लिए क्या बेअसर था। One day, the sage was in deep meditation sitting under the tree. One day, एक दिन the sage जो साधु थे was थे इन में डीप मेडिटेशन, डीप मतलब गहरा, मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान, मतलब गहरे, एक दिन क्या साधु ने एक बहुत गहरे ध्यान में बैठे थे, सिटिंग बैठे थे अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, मतलब बहुत बहुत गहराई से ध्यान लगाकर वो क्या पेड़ के नीचे बैठे थे। सडनली द स्नेक केम आउट एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम। अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, द स्नेक मतलब जो सांप था, केम आउट बाहर आया, एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, बीटिंग, बीटिंग मीन्स काटना, काटना उनको शुरू कर दिया। बिकॉज ही could not allow anybody to enter into his territory, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट मतलब वो सांप, कुड नॉट अलाउ किसी को अनुमति, अलाउ मीन्स अनुमति देना, किसी को अलाउ नहीं किया था, एनीबडी मतलब किसी को भी अलाउ नहीं, किसी को भी अनुमति नहीं दिया था, टू एंटर मतलब प्रवेश करना, एंटर मतलब प्रवेश करना, इनटू हिज टेरिटरी, इनटू मतलब में, हिज टेरिटरी अपने क्षेत्र में प्रवेश करने का किसी को भी अनुमति नहीं दिया था। परंतु वो जो साधु थे वो तो बिना अनुमति के ही उस पेड़ के नीचे क्या बैठ गए थे। टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र। बट द स्नेक वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज बाइट हैड नो इफेक्ट ऑन द सेज। परंतु जो सांप था वह सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित था, चौंक गया, टू सी यह देखकर, टू सी मतलब यह देखकर, दैट कि हिज बाइट मतलब वो काटा था, हैड नो इफेक्ट, नो इफेक्ट मतलब कोई भी प्रभाव नहीं डाला, ऑन द सेज उस साधु पर, उस सांप के काटने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कोई भी असर नहीं हुआ। देन the snake hissed loudly, but the sage was not frightened by it. फिर देन मतलब फिर द स्नेक सांप, हिस्ड फुफकारा, लाउडली जोर से, बट द सेज वाज नॉट फ्राइटेंड बाई इट, परंतु जो साधु थे, सेज जो साधु थे, वॉज थे, नॉट नहीं, फ्राइटेंड मतलब डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, बाई इट उसके, बाई इट मतलब सांप की फुफकार सुनकर वो डरे नहीं। अब क्या सांप भी चौंक गया कि भाई मैं तो सबको काटता हूँ, सबको असर हो जाता है, सब घायल हो जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, पर ये कैसा साधु है कि इसको कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वो भी अब चौंक गया, सांप क्या बिल्कुल ही चौंक गया। तो आगे पढ़ते हैं। Soon the sage looked at the snake and said, जल्द ही साधु क्या लुकड एट मतलब सांप, लुक एट द स्नेक सांप की तरफ देखें, लुकड एट मतलब देखना, एंड सेड और कहा, सांप की ओर देखते हुए तो साधु ने क्या कहा, यू आर फुल, फुल मीन्स मूर्ख, तुम मूर्ख हो, योर पॉइजनस बाइट विल नॉट हार्म मी, योर तुम्हारी जो पॉइजनस मीन्स विषैली बाइट है, जो तुम काटे हो, जहरीला काट रहे हो, विल नॉट हार्म मी मुझे कोई भी नुकसान, हार्म मतलब नुकसान, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट विल यू प्लीज़ क्लियर माई कन्फ्यूज़न, परंतु विल यू मतलब करना, करोगे, विल यू प्लीज़, यू मतलब तुम, प्लीज़ मतलब कृपया, क्लियर साफ करना, माई कन्फ्यूज़न मीन्स मेरी उलझन को, कन्फ्यूज़न मीन्स उलझन, परंतु क्या तुम मेरी उलझन को क्लियर करोगे, साफ करोगे, मतलब मुझे बताओगे। द स्नेक सेड सांप ने कहा, वाट डू यू वॉन्ट टू हियर फ्रॉम मी, वाट मतलब क्या, डू यू वॉन्ट आप क्या चाहते हैं, टू हियर सुनना, फ्रॉम मी मुझसे सुनना क्या चाहते हैं आप। तो फिर साधु ने क्या कहा,
द सेज सेड, साधु ने कहा, वाई यू बाइट एवरीवन हु कम्स टू योर टेरिटरी। वाई, क्यों तुम बाइट काटते हो, एवरीवन हर कोई को, हु जो, कम्स आता है, टू योर टेरिटरी तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे जगह में, मतलब तुम जहाँ रहते हो वहाँ अगर कोई भी आता है तो तुम उसे क्यों काटते हो। टेरिटरी मतलब क्षेत्र, एरिया, जहाँ जहाँ वो सांप रहता था वहाँ पे कोई भी तुम्हारे जगह कोई आता है तो तुम उसे क्यों काट लेते हो। द स्नेक सेड, इट्स माई नेचर एंड फर्दर मोर। तो सांप ने कहा, इट इट्स मतलब इट इज़, माई नेचर यह मेरा, माई मतलब मेरा, नेचर में, नेचर मीन्स स्वभाव, यह मेरा स्वभाव है, एंड फर्दर मोर और आगे भी रहेगा। फर्दर मोर मतलब आगे भी, आगे मतलब ऐसा ही आगे भी रहेगा, मतलब यही मेरा स्वभाव है, मतलब मैं ऐसा ही हूँ। आई इंजॉय डूइंग सो टू revitalize myself or to restore my power। आई मतलब मैं, enjoy मतलब मज़ा करता हूँ, enjoy मतलब मज़ा करना, आनंद उठाना, doing मतलब ऐसा करने में, डूइंग सो मतलब ऐसा करने में मुझे क्या मज़ा आता है, आनंद आता है। टू रिवाइटलाइज मतलब पुनः जीवित करना, अपने आप में एनर्जी लाना। रिवाइटलाइज मतलब पुनर्जीवित करना, अपने आप में एनर्जी लाना। टू रिवाइटलाइज माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या रिवाइटलाइज करता हूँ, अपने आप को पुनर्जीवित करता हूँ, एनर्जी देता हूँ। रिवाइटलाइज का मतलब ये है पुनर्जीवित करना या अपने आप को एनर्जी देना, ऊर्जा देना। आर या और आर मीन्स या, टू रीस्टोर मतलब पुनः प्राप्त करना, वापस पाना। माई पावर और मैं क्या अपनी पावर मतलब अपनी शक्ति को फिर से पा जाता हूँ, मतलब मुझे क्या काटने से मुझे क्या एनर्जी मिलती है। द सेज आस्क्ड द स्नेक, साधु ने आस्क्ड कहा, द स्नेक सांप से कहा, हैव यू ट्राइड एनीथिंग एल्स। हैव यू ट्राइड मतलब क्या तुमने कभी कोशिश किया है, ट्राइड मतलब कोशिश करना, एनीथिंग एल्स कोई और चीज़ भी कोशिश की है, एल्स मतलब अन्यथा, या कोई मतलब यहाँ पे या अन्यथा मतलब कोई दूसरी चीज़ कोशिश की है। टू रिवाइटलाइज अपने आप को एनर्जी देने के लिए, टू रिवाइटलाइज योर सेल्फ मतलब अपने आप को पुनर्जीवित या एनर्जी देने के लिए क्या तुमने कुछ और भी कोशिश किया है दूसरों के काटने के अलावा, मतलब अदर देन बाइटिंग अदर्स मतलब दूसरों को काटने के अलावा और भी कुछ ट्राई किया है, मतलब कि तुम सिर्फ जो तुम काटते हो इसके अलावा और भी कुछ ट्राई किए हो अपने आप को एनर्जी पाने के लिए। उस साधु ने कहा ऐसा। द स्नेक रिप्लाइड, सांप ने रिप्लाइड मतलब क्या कहा, उसका उत्तर क्या दिया। आई हैव हर्ड दैट वन कैन डू सो बाय सेल्फ कंट्रोल। सांप ने कहा, आई हैव हर्ड मैंने सुना है दैट की, वन कैन मतलब कोई भी, मतलब वन कैन कोई भी, कैन कर सकता है, डू सो ऐसा कर सकता है, बाय सेल्फ कंट्रोल, बाय मतलब सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मबल से बाई आत्मबल द्वारा कोई भी ऐसा कर सकता है। मतलब सांप ने भी कहा कि हाँ मैंने सुना है कि कोई भी सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मबल, आत्मसंयम मतलब अपने आप पे कंट्रोल जिसका रहे वो ऐसा कर सकता है। आई मस्ट कंट्रोल माई स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बाइट अदर्स। आई मीन्स मैं अवश्य, मस्ट मतलब अवश्य, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, उस चीज़ को कंट्रोल करना, उस चीज़ पे काबू पा लेना। माई स्ट्रॉन्ग मतलब मेरी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, अर्ज मेरी आग्रह मतलब मेरी इच्छा, टू बाइट अदर्स दूसरों को टू बाइट अदर्स मतलब दूसरों के काटने की, मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। टू बाइट अदर्स दूसरों जो मेरी इच्छा है, जो मैं दूसरों को काटता हूँ, मैं शायद मुझे अवश्य इस चीज़ पे क्या नियंत्रण रखना चाहिए। उस सांप ने ऐसा कहा। द सेज आस्क्ड, उस साधु ने कहा, डू यू फील हैप्पी वेन एवर यू बाइट पीपल। डू यू फील मतलब महसूस करना, डू यू फील मतलब महसूस करना, हैप्पी खुश महसूस करना, वेन एवर जब भी,
यू मतलब तुम, बाइट काटते हो, पीपल क्या तुम अच्छा महसूस करते हो जब भी तुम लोगों को काटते हो? उस साधु ने उस सांप से क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा। ऑन दिस क्वेश्चन मतलब इस प्रश्न पर द स्नेक सेड इन अ सैड मूड, जो सांप था सेड कहा, इन अ सैड मूड मतलब खराब मन से, उदास मन से कहा, नॉट रियली बट आई हैव टू किल माई एनिमीज इफ आई एम टू सेव माई सेल्फ। नॉट रियली, नॉट मतलब नहीं, सचमुच नहीं, रियली मतलब सचमुच नहीं, मैं अच्छा महसूस नहीं करता हूँ जब लोगों को काटता हूँ। बट आई हैव टू किल, मुझे परंतु मुझे क्या, उन्हें मारना पड़ेगा, माई एनिमीज मेरे दुश्मनों को, माई एनिमीज मतलब मेरे दुश्मनों को, इफ़ यदि आई एम टू सेव माई सेल्फ, आई एम इफ़ यदि आई एम टू सेव मतलब सुरक्षा करना, माई सेल्फ मतलब खुद की, अगर मुझे अपने आप की सुरक्षा करना है तो मुझे क्या, अपने एनिमीज़ अपने दुश्मन को क्या मारना पड़ेगा मुझे, लेकिन उनको मारने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ऐसा स्नेक कह रहा है कि मुझे ख़राब फील होता है, पर क्या करूं, मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या, वो जो मेरे दुश्मन है वो मुझे ही क्या मार डालेंगे। आई डू फील बैड फॉर देम, आई डू फील मतलब मुझे ख़राब महसूस होता है, बैड मतलब ख़राब महसूस होता है, फॉर देम उनके लिए जिनको मैं काटता हूँ। उस सांप ने ऐसा कहा। द से साधु ने कहा, यू मस्ट नॉट हार्म, तुम्हें अवश्य, यू मतलब तुम्हें, मस्ट अवश्य ही, नॉट नहीं, हार्म नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, आर काज कारण, पेन मतलब दर्द, मतलब दूसरों को दर्द नहीं देना चाहिए, टू अदर्स दूसरों को, टू अदर दूसरों को, इवन भी, इवन मतलब भी, इफ़ यदि, इट इज़ फॉर योर ओन गुड अपने अपने फ़ायदे के लिए, ओन मतलब खुद के फायदे के लिए, गुड मतलब अच्छे के लिए, दूसरों को क्या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यू हैव बीन बॉर्न एज अ स्नेक इन दिस बर्थ, यू हैव बीन बॉर्न तुम पैदा हुए हो, एज अ स्नेक सांप के रूप में, इन दिस बर्थ इस जन्म में, बर्थ मतलब जन्म, इन दिस बर्थ इस जन्म में क्या तुम सांप के रूप में पैदा हुए हो। बिकॉज ऑफ सब मिसडीड्स यू कमिटेड इन योर लास्ट बर्थ, बिकॉज ऑफ क्योंकि, सब मतलब कुछ, मिसडीड मतलब कुकर्म बुरा कार्य, गलत कर्म मतलब कुछ ऐसा गलत काम किए होगे, यू कमिटेड मतलब करना, उस चीज़ को करना, कमिटेड मतलब करना, इन योर लास्ट बर्थ, लास्ट मतलब पिछला जन्म, मतलब पिछले जन्म में तुम क्या कुछ ऐसा गलत काम किए हो, इस वजह से तुम क्या सांप पैदा हुए हो। इफ़ यू डू रॉन्ग इन दिस बर्थ, इफ़ यदि, यू डू तुम करोगे, तुम करते हो, यू डू मतलब तुम करते हो, रॉन्ग गलत, इन दिस बर्थ इस जन्म में, इन दिस बर्थ मतलब इस जन्म में, यू विल बी रीबॉर्न टू रिपेंट द पास्ट मिस्टेक। यू विल बी रीबॉर्न, यू विल बी रीबॉर्न मतलब फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, रीबॉर्न मतलब पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना, टू रिपेंट मतलब पश्चाताप करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए, द पास्ट मिस्टेक मतलब जो अतीत का जो बीते हुए की गलतियां हैं, उन सब चीज़ों का भुगतान करने के लिए तुम्हें क्या फिर से जन्म लेना पड़ेगा, मतलब सांप का ही जन्म लेना पड़ेगा, फिर से तुम पिछले जन्म की गलतियों को क्या, उन जन्म की गलतियों की भरपाई करोगे, पश्चाताप करोगे। दस द साइकिल ऑफ योर बर्थ एंड रीबर्थ बिकम अनएंडिंग, दस इस प्रकार से, द साइकिल मीन्स चक्र, ऑफ योर बर्थ तुम्हारे जन्म का चक्र, एंड रीबर्थ पुनर्जन्म का चर्म, बिकेम अनएंडिंग, बिकम मतलब होना, अनएंडिंग मतलब वो ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही तुम जन्म लेते रहोगे, गलत काम करते हो, फिर से वही जन्म लोगे, फिर से वही गलतियाँ करोगे, इस तरह से ये साइकिल क्या चलती रहेगी। टू गेन साल्वेशन यू मस्ट डू गुड डीड्स सो दैट यू विल नॉट रीबॉर्न वंस अगेन। टू गेन मीन्स लाभ पाना, वृद्धि पाना, साल्वेशन मीन्स मोक्ष, मुक्ति पाना। अगर तुमको इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहिए, मतलब मुक्ति मतलब ये जो बुराइयां, इन सब चीज़ों से तुम्हें मुक्त होना है,
तो तुम्हें क्या यू मस्ट डू, तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा गुड डीड्स मतलब अच्छे कर्म। तुम्हें क्या इन सब से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें क्या अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। यू मस्ट डू गुड डीड्स, सो तुम्हें क्या अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सो दैट यू विल नॉट रीबॉर्न वंस अगेन, इस प्रकार तुम क्या फिर से रीबॉर्न मतलब फिर से जन्म नहीं लोगे, वंस अगेन मतलब ऐसा जन्म फिर से तुम नहीं पाओगे। यू टोल्ड मी दैट यू फील बैड फॉर दोज हु डाइड ड्यू टू योर पॉइजनस बाइट्स। तुमने कहा, यू टोल्ड मतलब तुमने कहा मुझसे, दैट कि यू फील बैड तुम्हें खराब लगता है, फॉर दोज उनके लिए, फॉर दोज मतलब उनके, दोज मतलब उनके, फॉर मतलब लिए उनके लिए, हु डाइड जो मर जाते हैं, टू कारण से, ड्यू टू मतलब कारण से, योर पॉइजनस तुम्हारी विषैली दंश, पॉइजनस मतलब विषैला, बाइट्स मतलब दंश मतलब काटना, जो तुम उनको विषैला दंश मारते हो मतलब काट लेते हो, वो मर जाते हैं, उनके लिए क्या तुम्हें बुरा लगता है, तुमने ऐसा कहा है। This is a sign of repentance which leads to salvation. This is a sign of repentance. Repentance मतलब होता है पछतावा करना, साइन मतलब संकेत। जो तुम कहते हो कि तुम्हें बुरा लगता है, ये क्या संकेत है तुम्हारे पछतावा का, जो ये संकेत है विच लीड्स, विच मतलब जो, लीड्स मतलब ले जाएगा, टू साल्वेशन मतलब तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा, तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा, इन सब बुराइयों से दूर ले जाएगा। Following this path, you can make yourself free from the cycle of rebirth. Following this path मतलब इस मार्ग पर चलते हुए, you can तुम हो, you can make तुम क्या कर अपने आप को बना सकोगे, यू कैन मेक योर सेल्फ अपने आप को बना सकोगे, फ्री मतलब स्वतंत्र बना सकोगे, फ्रॉम से द साइकिल ऑफ रीबर्थ इस पुनर्जन्म के चक्र से क्या अपने आप को फ्री कर सकोगे, स्वतंत्र कर सकोगे। योर कॉन्शंस इज स्टिल, योर कॉन्शंस मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़, कॉन्शंस कॉन्शंस मतलब अंतरात्मा की आवाज़। योर कॉन्शंस इज स्टिल तुम्हारी अंतरात्मा अब भी, स्टिल मतलब अब भी, स्टिल अलाइव, अलाइव मतलब अब भी तुम्हारी अंतरात्मा क्या जिंदा है। मतलब साधु इस तरह से उस सांप को समझा रहा है कि तुम्हें काटना नहीं चाहिए। द स्नेक्स आस्क्ड, सांप ने पूछा, कहा, व्हाट शुड आई डू नाउ, सांप ने पूछा उस साधु से और कहा क्या, और सांप ने पूछा और क्या कहा साधु से, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट क्या, शुड मतलब चाहिए, आई डू नाउ मुझे अब, नाउ मतलब अब मुझे अब क्या करना चाहिए। द सेड उस साधु ने कहा, यू हैव टू स्टॉप बाइटिंग, तुम्हें क्या स्टॉप मतलब बंद करना, रोक देना मतलब तुम्हें काटना बंद कर देना चाहिए। यूज सेल्फ कंट्रोल टू स्टॉप दिस सिंफुल अर्ज, यूज प्रयोग करना, तुम क्या सेल्फ कंट्रोल अपना आत्म संयम का प्रयोग करो, टू स्टॉप इसे रोकने के लिए, दिस सिंफुल सिंफुल मतलब होता है पाप, मतलब जो पाप करने की तुम्हारी इच्छा है, जो तुम लोगों को काटते हो, सिंफुल मतलब पाप, इमोरल मतलब खराब, जो तुम्हारी जो खराब इच्छा है, तुम्हारी आकांक्षा है, इस चीज़ों को बंद करने के लिए तुम्हें क्या अपने आत्म संयम का प्रयोग करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ऐसा कहा साधु ने कहा कि तुम्हें क्या अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को काटने से रोकना पड़ेगा, साधु ने सांप से कहा। तो स्टोरी थोड़ा लेंदी है, तो इसका आगे का जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।